हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और जो फर्स्ट सिटिंग यानी कि प्रथम पाली में 18 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये रामबाण साबित होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पहले प्रीवियस ईयर में 80 में 80 सही करके दिखाइए। आप लोगों के लिए एक चैलेंज है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। साइंस 2021 का कोई भी एडिटिंग नहीं किया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं पूर्णांक 80 है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं पढ़ने के लिए। अब आइए हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। देखिए, खंड अ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। आपको OMR शीट पर इसको चिन्हित करना है। प्रश्न संख्या 1 है हमारा, वनस्पति तेलों में होती है, क्या होती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? तो ऑप्शन बी यानी कि 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? VVI क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1:3। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी कि एथनॉल। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 आता है यहाँ पर, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद कर लें। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी कि एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल। प्रश्न संख्या 7 आता है यहाँ पर, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए यानी कि समावयवी कहलाते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 आता है, 1 MA बराबर होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10⁻³ A। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, डीजल का उपयोग होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ए है भारी वाहनों में, बी है रेल के इंजनों में, सी है विद्युत उत्पादन में। इसमें डी सही उत्तर आपका हो जाएगा इन सभी में। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। सौर सेल सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, कौन करता है? तो ऑप्शन डी यानी कि विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। प्रश्न संख्या 12, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। सोना की परमाणु संख्या है, कितना है? तो 79 है। ठीक है, 79। 13 है यहाँ पर, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अवक्षेपण। ये भी आप लोग ध्यान देंगे, सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, ऑक्सीजन की संयोजकता है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यानी कि 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आता है यहाँ पर, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी 5.6 से कम। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल। ये नॉर्मल चींटी की बात कर रहा है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मिथेनोइक अम्ल। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? तो
ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि फ्लोएम और जाइलम दोनों। इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी यानी कि विसरण द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 आता है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि यकृत। आप लोग क्वेश्चन को भी याद करते जाएं। प्रश्न संख्या 20 है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सेरिबेलम। ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए टेस्टोस्टेरोन और ऑप्शन बी एस्ट्रोजेन, ये दोनों। ठीक है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आता है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आपको पता होगा 4 कोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, रक्त क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि उत्तक, एक तरह से तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ये इससे तो क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जोहानसन। मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगी। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, बूझा हुआ चूना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए CA ब्रैकेट में OH ब्रैकेट 1 2। ठीक है, CaOH2। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। निम्न में कौन भस्म नहीं है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, NaCl। बाकी सब यहाँ पे भस्म है। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 आता है, जस्ता का अयस्क है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, जिंक ब्लेड। जैसे जस्ता याद कर लीजिए, जैसे जस्ता जैसे जिंक ब्लेड, जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड है। प्रश्न संख्या 28 है, सिलिकॉन है एक। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपधातु है। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 आता है, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 आता है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि फॉर्मिक अम्ल, और आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या है? दिमाग लगाइए। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। सी सूर्य का प्रकाश। तो इनमें से सभी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 है, मैग्नीशियम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन ए यानी कि क्लोरोफिल में। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 आता है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नरम लोहा। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 आता है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओम का नियम है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ए सही उत्तर हो जाएगा, B=IR। ठीक है। आप लोग इसे याद कर दें। ओम का नियम है B=IR। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 आता है, विभवांतर का SI मात्रक। देखिए SI मात्रक से क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग SI मात्रक याद कर लें। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो वोल्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन सी, ये जो होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, टंगस्टन का। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो इसमें आपको ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी। VVI क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या 40 आ चुका है, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। SI मात्रक आप लोग याद कर लीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि कूलाम। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। ध्यान देंगे इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। CO2, H2O और ऊर्जा। ठीक है, ये सही उत्तर सभी हैं। 42 है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इनामेल। इसको भी आप लोग याद कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 43 है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग पूछे तो ऑप्शन बी यानी कि छोटी आंत, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 44 है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा परागकोश, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 45 है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यानी कि फ्लोएम में। ठीक है, हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। प्रश्न संख्या 46 है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 120 दिन। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या 47 है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा न्यूरॉन। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 आता है यहाँ पर, अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु हमेशा कहाँ निषेचित होता है, तो फैलोपियन नलिका में। ध्यान देंगे नलिका में होता है, कौन से नलिका में, तो फैलोपियन नलिका में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 आता है, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 पे हम लोग आ चुके हैं। फूल में नर प्रजनन अंग है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यानी कि पुंकेसर। ठीक है, नर प्रजनन अंग फूल में तो पुंकेसर। प्रश्न संख्या 51 आता है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी ईस्ट में जो द्विखंडन नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 52 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यानी कि सूर्य प्रकाश। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 आता है, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 की ओर चलते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन ए यानी कि उत्पादक, ये उत्पादन करते हैं। ठीक है, यानी कि उत्पादक कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो ऑप्शन बी यानी कि 23। ठीक है, प्रश्न संख्या 56 है, ओजोन परत पाई जाती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 आता है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, प्रश्न संख्या 58 है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, ऑप्शन डी बैंगनी। इसको भी आप लोग याद कर लें क्योंकि VVI प्रश्न है। प्रश्न संख्या 59 है, यहाँ पे समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि अनंत। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक आकार का बने, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। प्रश्न संख्या 61 है, तारे के टिमटिमाने का कारण है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, प्रश्न संख्या 62 आता है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। ध्यान देंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 1/10 सेकेंड, यानी कि ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा 1/10 सेकेंड। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 63 की ओर, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ध्यान देंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा सीधा एवं आवर्धित। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा एवं आवर्धित होता है। प्रश्न संख्या 64 आता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन ए
V/U, ठीक है। यहाँ पे ऐसे V/U करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। ऑप्शन ए धातु, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा धातु, मिस्टेक हो गया। प्रश्न संख्या 66 है, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा गैल्वनीकरण, ठीक है। प्रश्न संख्या 67 है, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो प्रश्न संख्या 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी CH4, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 68 की ओर चलते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, इसमें आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 22 कैरेट का, ठीक है। प्रश्न संख्या 69 है, यहाँ पर निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी कि आर्गन, ठीक है। प्रश्न संख्या 70 है, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को कहते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी कि कांसा, ठीक है। प्रश्न संख्या 71 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि CaSO4, यहाँ पे डॉट यानी कि एक तरह से गुना होता है 1/2H2O, ठीक है। CaSO4 डॉट 1/2H2O, ठीक है। प्रश्न संख्या 72 आता है, यहाँ पर अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं। ऑप्शन सी लवण, अम्ल क्षार अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, तैलीय कागज होता है, क्या होता है, तो ऑप्शन सी पारभाषक होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 आ चुका है आप लोगों के सामने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या है। देखिए SI मात्रक इकाई बहुत ही पूछा जा रहा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा मात्रक विहीन, क्योंकि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की कोई SI मात्रक होता ही नहीं है, यानी कि मात्रक विहीन, ठीक है, उसे मात्रक विहीन नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या 75 है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा भिन्न भिन्न होती है। प्रश्न संख्या 76 है, यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो ऑप्शन सी समान, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 आता है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो ऑप्शन बी 2 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, विद्युत का अच्छा चालक है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा चांदी, ठीक है। प्रश्न संख्या 79 है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन का, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 80 है, देखिए 1 जूल का मान होता है, तो ऑप्शन ए 0.24 कैलोरी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। आपको टेलीग्राम चैनल पे तैयारी एग्जाम की ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।